हाँ जी, आप सभी को नमस्ते। जय माता जी की और जय छात्र धर्म, जय श्री राम और जय परशुराम। आप सब भाई कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, मैं उपेंद्र राणा। हम आप सब भाई लोग जुड़ जाए एक बार, उसके बाद में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आज मूड है, थोड़ा सा इतिहास पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहाँ तक हमें जानकारी है। जुड़ गए भाई लोग। अच्छा, अब ऐसा है मेरे भाई कि आजकल जो है ना, मतलब ब्राह्मण और राजपूत समाज में आपसी थोड़ा विघ्न सा पैदा हो रहा है कि कुछ लोग जो है, कुछ मतलब दोनों साइड से, तो वो ये कह रहे हैं कि वो उनका आपस में मतलब मनमुटाव सा है थोड़ा, हमारा राजपूत भाइयों का और ब्राह्मण भाइयों का। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ भाई कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा अपने खुद के समाज को। ऐसा है कि मेरा एक सवाल है, पहले तो सभी लोगों से है, वो तो सभी से, अपने समाज से नहीं, सभी लोगों से है। जितनी भी देश की बिरादरियां, जितने भी धर्म है, अगर कोई इस बात का जवाब दे दे तो भाई साहब मैं आपके जो आप कहेंगे ना वो आपका कहना मैं मानूंगा। ठीक है? मतलब कहना क्या है, मुझे भी नॉलेज हो जाएगी शायद। मेरे ये दिल में एक सवाल है। सवाल एक्चुअली क्या है कि सवाल ये है, सभी ध्यान से सुने, कि भाई हमारा क्षत्रियों का और ब्राह्मण समाज का आपसी भाईचारा खराब करने के लिए कुछ जो इतिहासकार, जो टुच्चे इतिहासकार होते हैं, जो एक अलग ही टाइप के होते हैं, जो मुगलों के साथ में बैठ के, यानी कि वामपंथी विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने कैसे लिखा है कि भाई मतलब इतिहास को कि तोड़ मरोड़ के लिख दिया पूरा। ठीक है, वो तो सबको पता ही है। बात कुछ ऐसी है कि बताया गया कि भाई क्षत्रियों को 21 बार विहीन कर दिया भगवान परशुराम जी ने। भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विहीन कर दिया। तो क्षत्रियों को अगर 21 बार विहीन कर दिया, 21 बार खत्म कर दिए, तो मैं ये पूछ रहा हूं आप सबसे, 21 बार करने की जरूरत क्या थी? भाई पृथ्वी से बोला 21 बार क्षत्रिय विहीन करे, तो एक ही बार कर देते। एक बार कर तो दिया ही था, तो फिर 20 बार और कहां से पैदा होंगे? पहले तो मुझे कोई भी इस दुनिया का कोई इतिहासकार हो, कोई सिर्फ और सिर्फ वो बहस और वो बात करे और सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा या जातिगत मुद्दा न बनाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, सिर्फ और सिर्फ तर्क और वितर्क की बात है। ठीक है जी, तर्क और वितर्क की बात है, क्योंकि सामाजिक जो भाईचारा, जो हमारा ताना बाना होता है, वो कभी भी एक समाज से नहीं चलता। वो दोनों साइड से हम सबने सोचना पड़ेगा, जब भैया वो हमारा भाईचारा चलेगा। तो मुझे पहले तो ये सवाल है कि जब एक बार मार दिया सभी क्षत्रियों को, हम सबको खत्म कर दिया, तो 20 बार कहां से पैदा हो गए? दूसरी बात, लोगों ने इस तरीके से बताया कि जैसे तो भगवान परशुराम जी जो हैं, उनकी क्षत्रियों से कोई जाति दुश्मनी थी। अगर जाति दुश्मनी होती भाई साहब, क्यों नहीं मारा? लक्ष्मण जी को क्यों नहीं मारा? ठीक है, विष्णु परशुराम, जय महाराणा भाई, जय दादा परशुराम। उन्होंने शत्रुघ्न को क्यों नहीं मारा? भरत को क्यों नहीं मारा? पूरे रघुवंशी परिवार को क्यों नहीं मारा? ठीक है जी, महाराज दशरथ जी को क्यों नहीं मारा? उसके सगे संबंधी और इतने क्षत्रिय थे, उनको क्यों नहीं मारा? सीता माता के आदरणीय पिताश्री राजा जनक जी को क्यों नहीं मारा? और इतने क्षत्रिय योद्धा थे, उनको क्यों नहीं मारा? कौरव थे, उनको क्यों नहीं मारा? और पांडव थे, उनको क्यों नहीं मारा? और भी बहुत सारे अफसर, बहुत सारे कितने क्षत्रिय योद्धा और थे, उनको जी क्यों नहीं मारा? जय मां करनी भाई। हमारी सबसे बड़ी बात तो यही है, अच्छा हम अब एक बात कहना चाहते हैं कि ये बताएं कि ये सिस्टम क्या चल रहा है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कई बार ये ऐसे, मतलब वो पढ़ के कि भाई सरवण सिंह बढ़ाना अच्छा हूं भाई, आप बताएं कि आप ये बताएं कि आखिर इतिहास क्या है। देखो,
ब्राह्मण समाज जो है हमारा हमेशा आदरणीय और पूजनीय रहा भैया। ठीक है, ब्राह्मण समाज की हमेशा एक क्षत्रिय ही ऐसा समाज है जो कि हमेशा इज्जत करता आया है। आप सबको पता होगा, शायद हमारे ब्राह्मण भाइयों को भी पता होगा। ठीक है जी, और ब्राह्मणों ने भी हमारा जहां जितना हमारा आदर हुआ उतना आदर किया है। एक ब्राह्मण ही ऐसी कौम है क्षत्रिय के साथ में मिलजुल के चलती है, बाकी सारी चलती छत्तीस बिरादरी ऐसा नहीं कहते हम, समझे नहीं। जैसे कई जातियों का आपसी मेल होता है, ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण का ऐसा मेल है जैसे तो एक परिवार के एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, जिसका नाम एक का क्षत्रिय है और एक का ब्राह्मण है। हमारा ये आपसी मैटर और ये कई चीजें ऐसी है, एक दो बातें कि भाई साहब हमें बरगलाया जाता है, या फिर ब्राह्मण समाज के कुछ भाई रुक के मार मार के कहते हैं कि क्षत्रियों का विनाश कर दिया। अब कई भगवान परशुराम जी की जयंती थी तो उसमें बताया गया, कई लोगों के मैंने पोस्टर देखे ब्राह्मण समाज के भाइयों के, उन्होंने लिख रखा कि क्षत्रिय विनाशक दादा परशुराम जी को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे भैया ये बताइए कि उसके लिए जयंती के लिए क्षत्रिय विनाशक लिखना क्या जरूरी है? अब की बार तो लॉकडाउन लगा हुआ था, शायद आप सबको पता हो, कई भाइयों को नहीं पता हो तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना मेरी। पिछली बार भगवान परशुराम जी के जयंती के ऊपर और दीपावली के ऊपर हमारे शहर के भाई साहब समाज से भामाशाह, ठीक है साहब, और उन्होंने और मैंने और हमारे कुछ भाइयों ने भगवान परशुराम जी के भी दीपक प्रज्वलित करके आए थे, दीपक जला के आए थे। हमेशा हम भगवान परशुराम की हर जयंतियों में जाते हैं यार, ऐसा हमारे मन में तो कभी ऐसी चीजें नहीं आती यार भाई। आप ऐसा बोल के क्या ऐसा चाहते हैं कि हम आपकी कभी किसी जयंती में नहीं आए, आपके किसी सामाजिक संगठन? देखिए हमारा काम नहीं चलेगा ब्राह्मण समाज के बिना, तो ब्राह्मण समाज का भी काम नहीं चलेगा भाई। जब जब चाहे हमारे तो भैंस लानी हो, चाहे घोड़ा लाना हो, चाहे घोड़ी लानी हो, चाहे प्लाट मकान खेत दुकान कुछ भी खरीदना हो, तो सबसे पहले हम ब्राह्मण समाज से पूछ के ही वो काम शुभ काम करते हैं। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसके मरणोपरांत तक हमें ब्राह्मण समाज की जरूरत पड़ती है। तो ये बातें कहां से लेके आए हो भाई साहब आप? ये 4-5 साल से ऐसी बातें चल रही हैं कि कुछ हर तरीके के लोग होते हैं हर समाज में। ब्राह्मण समाज में कुछ भाई हैं जिनकी आपसी मैटर, आपसी बात होने के कारण हमारे पूरे समाज को नीचा दिखाने का कार्य किया जाता है। भाई साहब ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें जिससे हमारा आपसी भाईचारे में एक ब्लास्ट हो, एक विस्फोट हो। ठीक है, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई, तुमने पंडित दादो ऐसा काम ना करो भाई जिससे गलत लगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, लेकिन हम किसी को भी भाई हम उनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम ब्राह्मणों की हमेशा इज्जत करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन गलत ना करें। अब दूसरी बात आती है, आजकल कुछ हमारी बहनें जो हैं 36 बिरादरी की बता दी मैंने, कहती है कि मुझे भाई चाहिए रावण जैसा। मुझे एक बात बताएं, रावण एक महाज्ञानी था, उसके अंदर जो खूबियां वो बता देता हूं, उसमें कमियां लाखों थी। कमियां ये थी, अगर आप जातिवाद से उसको देखते हैं तो मैं भैया आपसे बहस में जीत नहीं पाऊंगा, और सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं तो आपका पूरा पेट का पानी भी नहीं हिलने दूंगा। आप मेरी बात को एक एक को ध्यान से सुनना, बड़े हिसाब से और सभ्यता से बड़े तरीके से बात रखूंगा अपनी, कि भगवान जितने भी देवी देवता आया करते, रावण उनको लंकेशपति जिनको आप बोलते हैं, उन्होंने कई देवी देवता, बहुत सारे देवी देवताओं को खाने के लिए बुलाया था, भोजन के लिए, और उस भोजन में बुला के और वहां पर उनको बंदी बना लिया करता। यहां तक उन्होंने शनि देव को भी कैद कर लिया था। उन्होंने काल भी और भी पता नहीं कितने देवी देवता जितने भी हुए हैं, बहुत सारे उसने अपने कब्जे में इसलिए कर लिए कि वो खाने के लिए बुला करता और फिर उनके साथ में कैद कर लिया करता धोखे से। तो
अब बात करते हैं हम उसकी। तो भाई साहब, और उसने अपनी जो बहन थी सुपर्णखा, उसका पति जो था, आप रामायण अभी देखी होगी, आपने दोबारा देख लीजिए, उसने अपने खुद के बहनों को मार दिया था। क्योंकि अति का अंत होता है। वो एक राक्षस था, उसको किसी कम्युनिटी से, जाति से जोड़ना बेहद मूर्खता है। उसको जोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है, जाति से जोड़ना। क्योंकि अगर राक्षस को ही भगवान मानते हैं हम, तो हमारा पतन का कारण हम खुद स्वयं है भाई साहब। ठीक है। अच्छा, हमें शायद इस चीज से आप सोचते होंगे कि भाई इस चीज से क्षत्रियों को क्या दिक्कत है अगर हम उनको भगवान माने तो। बिल्कुल भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके मंदिर बनाएं, उनके नाम से चौक बनाएं, उनके नाम से लंगर लगाएं, उनके नाम से भंडारे खोलें, उनके नाम से धर्मशाला बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, क्षत्रिय होने के नाते, एक आपका भाई होने के नाते, आपका छोटा भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, उसके नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो एक भीम आर्मी जो है, आपको पता है जब जब वो आपसे गलत बोलती है या कुछ भी अनाप शनाप बोलती है, तो हमारे क्षत्रिय समाज के जो भोले भाले युवक है, या उनको मैं पागल कहूं या मैं उनको समझदार कहूं या जो भी कहूं, चलो छोड़ो उस बात को, हम यहीं खत्म करेंगे। हम उसी बात पे फिर आते हैं। ऐसा है, हमने राज किया है, और हमने जब राज किया है, जब ब्राह्मणों ने हमें आगे की रणनीतियां बताई हैं, उनका भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, और कहां कहां पर क्या क्या गलतियां रही वो आप सबको भी पता है। ब्राह्मण एक उच्च कोटि के श्रेष्ठ पूजनीय कौम है, और जो पंडा है वो होता है पंडावाद, वो होता है अलग, वो उसका ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं होता। वो वामपंथी सेकुलर टाइप के लोग होते हैं, जो कि इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ के लेते हैं। कभी तो उन्होंने आहिर समाज को नीचा दिखाया। ठीक है, उस पंडावाद का जिक्र है, सिर्फ पंडावाद का। जो पंडावाद सेकुलर टाइप का होता है, जो मुगलों के पास में इतिहास बैठ के लिख दिया करता, जिन्होंने गलत इतिहास लिख रखा है। फिर उसी इतिहास का प्रमोशन करने वाली हमारी कांग्रेस सरकार और फिल्म इंडस्ट्री ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी भैया। ठीक है, तो उन्होंने कभी तो अहीर समाज को नीचा दिखाया, कहीं उन्होंने क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाया, कहीं उन्होंने गुज्जर समाज को नीचा दिखाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जाट समाज को नीचा दिखाया, और दलितों को तो किसी लायक छोड़ा ही नहीं। ठीक है, किसी ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक में यह नहीं लिखा कि दलित मंदिर में ना चढ़े। ये लिखने वाले पंडे लोग हैं, जो आज सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के दुश्मन बने हुए हैं। वो भाई साहब, आप खुद उस चीज के स्वयं आपने खुद ने सोचना चाहिए कि कमियां कहां हैं। आप कमियां नहीं सब सुलझाओगे तो भाईचारा कैसे बनेगा, ये बताओ। और ये सोच रखा है कि आपने किसी से भाईचारा ही नहीं चाहिए, फिर तो भाई साहब हम आपके आगे नतमस्तक हैं, हम आपको किसी प्रकार से भी समझा नहीं सकते। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ समझाई जा सकती हैं, उनको अपने अंदर धारण करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप धारण करेंगे या ना करेंगे। ठीक है जी। कई भाई कहते हैं कि रावण पुतला पे भी दहन, रावण पुतला के लिए भी मना करते हैं कि रावण का दहन नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। और भाई साहब, ये परंपरा से चली आई चीजें हैं। अगर मेरे हिसाब से आप जातिवाद के हिसाब से उनको देखते हैं, तो इसका मतलब आप श्री राम भगवान को भी श्रेष्ठ नहीं मान। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप है ना, अगर आप उस टाइम पर अगर होते ना श्री राम, अगर आप होते उस टाइम पर, ये जो जातिवादी जो हमारे भाई हैं कुछ, अगर आप उस समय पे होते तो आप शायद रावण को मरने भी नहीं देते, मुझे इतना पता है। ठीक है, आप वहां राजेंद्र सिंह तंवर, जय माता जी की भाई, सब सबसे बड़े भाई को ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि आप तो शायद मरने नहीं देते है ना सरेंडर करने देते। ठीक है, क्योंकि भाई साहब कभी भी ऐसा है कि जब जब इतिहास में गवाह इतिहास, जब दुष्ट पैदा होंगे, जब यहां पर इतने मतलब ऐसे टाइप के राक्षस टाइप के लोग पैदा होंगे, तो क्षत्रिय किसी ना किसी घर में जन्म लेके, चाहे वो भगवान मतलब जन्म लेके किसी भी घर में उसका विनाश करता है।
क्योंकि ये क्षत्रियों के धर्म में है और यही इतिहास है शुरू से लेकर आज तक। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात कहते हैं आप ज्योति प्रकाश शर्मा जी। कह रहे हैं कि दलित कौन सी जगह पर मंदिर में नहीं जाता। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं उनकी तरफ से उनका कोई मैं कम्युनिटी का नहीं हूं, ना मैं उनका ठेकेदार हूं। उनका समाज जाने और वो जाने, लेकिन जो बात है भाईचारे की, एक क्षत्रिय सभी को साथ लेके चलने की बात, उसके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भाई साहब, ये तो आपने भी पता है, मंदिरों में कई जगह पर उनको किसने रोका है किसने ना रोका है वो अलग बात है, हमने कोई मतलब नहीं उस बात से। ठीक है, वहां जिन्होंने रोका है, पंडावाद ने रोका भाई साहब उनको, और किसने रोका है, और हमने तो रोका नहीं किसी को। ठीक है ना, हमने तो कभी रोका ही नहीं उनको। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जाके जाते भी और ना भी जाते। ठीक है, आप लोकल गांव में देख लो, देहात में जो गांव होते हैं उनमें तो उनकी एंट्री आज भी नहीं है, ये सच्चाई है। जो बात होगी वो कहनी पड़ेगी, कोई मैं किसी का पक्षदार नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है ना वो कहनी पड़ेगी। मैं अपने समाज के लोगों को भी कहूंगा, अभी 10 मिनट का समय दो आप मुझे। ठीक है भाई साहब, तो परशुराम जी जो थे, मैंने सवाल रख दिया अपना कि भाई एक बार जब पृथ्वी से विहीन कर दिए तो 20 बार करने की जरूरत क्या पड़ेगी, कि 20 बार पैदा कहां से हो गए। ठीक है, अब मैं बताता हूं विहीन कौन करे थे, किसको मारा था। आप सबको भी सारी चीजों का पता है, जानबूझ के अनजान बनते हैं या हमारा उल्लू बनाते हैं। ठीक है, एक क्षत्रिय समाज में एक हेय वंश का एक राजा था जिसके ऊपर 2-4 बार वार किया था। पंडावाद ने 21 बार लिख दिया, हमें वो मान्य है, चलो ठीक है आपने लिख दिया, लेकिन 2-3 बार वार किया होगा, मैं मानता हूं वो कमजोर राजा भी था। ठीक है, उस जमाने का वो कमजोर राजा था, क्योंकि सभी तरह के राज्य होते थे, वो छोटी सी रियासत का कोई राजा था हेय वंश का। उनका वंश आज भी बिहार में और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में आज भी विराजमान है। ठीक है, और बिहार में बड़ी तादाद में हेय वंश के क्षत्रिय राजपूत आज भी रहते हैं। वो पूरा भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब राठौड़ है, शेखावत है, तंवर है, निर्वाण है, चौहान है, तो क्या भाई साहब उसका एक राजा मार दिया तो क्या उसका पूरा परिवार थोड़ी खत्म हो गया। हमारे बहुत सारे राजा महाराजा शहीद हुए, बहुत सारे राजा महाराजा वीरगति पाए हैं, तो इसका मतलब हमारे जो दादा जो थे अनंगपाल तंवर जी, जो दिल्ली के राजा थे, तो वो भी वीरगति पा गए, इसका मतलब हम थोड़ी खत्म हो गए यार। सही है ना बात ने, तो इसलिए उन्होंने उसको मारा था। आप उसको अकेले को चाहे हेय वंश लिखो और चाहे क्षत्रिय लिख के हमारा अपमान करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्षत्रिय विनाशक लिखना है तो भाईचारे का प्लास्टिक करना है आपने, सबसे बड़ी बात तो यही है, मैं तो यही मानता हूं। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि हमने सारी चीजें ये देखनी है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने एक बात बताओ कि भगवान परशुराम जी जो थे खुद साक्षात, जो परशुराम जी थे वो खुद साक्षात श्री विष्णु भगवान के अवतार थे। और विष्णु भगवान कौन थे? अरे विष्णु भगवान से बड़े थे क्या? भगवान से बड़ा कोई हो सकता है क्या? क्षत्रिय थे, कोई कितनी भी जातियां बिरादरियां, जितने भी धर्म जातियां हमारी 36 कम्युनिटी, जितना भाईचारा, जितने धर्म बने हुए सारे ऊपर वाले ने तो बनाए होंगे। तो भगवान परशुराम जी थे, वो भी विष्णु भगवान के अवतार थे। ठीक है ना, वे भी तो भगवान परशुराम के अवतार थे। तो भगवान परशुराम भी नहीं, भगवान परशुराम उसके विष्णु भगवान के अवतार थे। तो विष्णु जो परशुराम जी जो है वो भगवान थे। अब भगवान अपने बच्चों को पालनहार होता है। भगवान अपने बच्चों को जो निर्दोष है उनको कैसे मार सकता है? कैसे सोच लिया आपने? ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज पर भी एक बट्टा लगाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, क्षत्रियों के लिए उनके अंदर द्वेष पैदा करने के लिए पंडावाद ने चीजें लिखी कि इनका आपस में भाईचारा खराब हो। ऐसा कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को मार थोड़ी सकता है। सही है ना बात? तो इसलिए भाईचारा खराब ना करें। सबको पता है किसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। और रही बात उनकी, मैं एक बता देता हूं भाई कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे अब यहाँ कमेंट बॉक्स में भोंक रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम बेटा वही लोग हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर आज क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की मैं एकता की बात कर रहा हूं, तो कुछ कम्युनिटियों, कुछ समाजों के लोग हैं जिनको पता नहीं क्यों आग लग रही है। ठीक है, उनका आग लग रही है बहुत ज्यादा, या कमेंट बॉक्स में उनको पता है क्यों आग लग रही है, कि भाईचारे की क्यों बात कर रहा है। गालियां देने लग जाओ, फिर खुश हो तुम, फिर खुश हो जाओगे ना? नहीं, फिर खुश हो जाओगे। तुम वही औलाद हो, हमारी वही औलाद हो तुम,
जो कि जब हमारी छत्तर छाया करती ना, उसके नीचे तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे हुक्के भरे हैं। मैं ये बात आज इस लाइव में छोटी बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम ऐसे माँ के दिन्ने हो कि तुम कभी भी भाईचारे की बात नहीं करने दोगे। समझ गए ना बात को? तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारी माँ तो हमारे मुजरे बनाचा कर दी। समझ गए? जो एक गलत कमेंट कर रहे हो उनको बोल रहा हूं मैं। समझ गए ना? यहां पर ना तो एक भी ब्राह्मण गलत कमेंट कर रहा, ना एक भी क्षत्रिय गलत कमेंट कर रहा। कुछ कम्युनिटियों के लोग हैं जो गलत लिख रहे हैं। थारे क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है थारे? थारे यही दिक्कत है ना? ये बात जो तुम बोल रहे हो दोनों समाजों के लिए, ये मेरे सामने बोल सकते हो तुम? है? अरे तुम हो के तुमने खुद ने पता है, तुम बैठ जाओ, नाजायज मुंह तो मारे। समझ गए बात को? जो गलत कमेंट कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं ये बात, सिर्फ सबसे नहीं बोल रहा। समझ गया ना? नाजायज मुंह तो तुम। समझ गया? यहां पर कितने ब्राह्मण भाइयों ने अच्छी अच्छी कमेंट करी है, सारे क्षत्रिय कर रहे हैं। तो तुम ज्यादा बड़े लैंड लॉर्ड लग रहे हो, क्या बन रहे हो अपने आप में? क्या समझ रहे हो अपने आप को? है? अगर अच्छी लगे तो वीडियो सुन लो, और ना लगा तो अपने घर का रास्ता नापो। बैठ क्यों खामन खाई की बात करने लगे? भाई साहब मैं एक बात कहूंगा, क्षत्रिय और ब्राह्मण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं, एक दूसरे के पूर्वज रहे हैं। आपस में भाईचारा खराब ना करें। मैं तो एक ही बात कहूंगा, लेकिन पाखंड और पंडावाद के ओकेंद्र राणा हमेशा खिलाफ रहा था और खिलाफ भाई साहब रहेगा। एक मैं क्षत्रिय समाज से एक बात कहूंगा, अपने खुद के समाज से मैं एक बात कर जाता हूं। भाई साहब मुझे एक बात बताएं कि हम किस किस को दुश्मन बनाएंगे? हम किस किस को दुश्मन बनाएंगे? राजपूत और ब्राह्मण। राजपूत और ब्राह्मण हमेशा, आपको पता है, मेरे किसी ब्राह्मण से मान ले मतभेद हो सकते हैं, तो पूरी कम्युनिटी से तो नहीं है भाई। मेरे अगर किसी ब्राह्मण समाज के किसी इंसान से हैं तो सबसे मेरे मनमुटाव नहीं है। समझ गए ना बात को? समझ रहे बात को? तो गलत बात ना करें। पता क्या है कि हमने भी ये चीज सोचनी पड़ेगी, हम किस किस को दुश्मन बनाएंगे। गलत ना करो, ठीक है ना? गलत कोई भी ना करे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारा भाईचारा अमर रहे और बना रहे। हमारे जो पूर्वज थे, कल को जब हम आपस में लड़ रहे हो तो उनको ऐसा ना लगे, ऊपर बैठ के वो ऊपर से देख रहे होंगे, रोते होंगे, वो सोचते होंगे कि यार देख हमने भाईचारा बनाया और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा काम ना करें। और मैं ब्राह्मण समाज के भाइयों से मैंने आग्रह कर दिया है, एक छोटा सा निवेदन समझे मेरी तरफ से, कि भाई साहब गलत मैसेज समाज के अंदर ना फैलाएं। आप नोटिस कर सकते हैं, ये चीज गूगल पे भी देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेय वंश के ऊपर उन्होंने हमला किया था, और वो भी जो गलत था उस राजा के ऊपर किया था, ना कि पूरे क्षत्रिय समाज पे। ठीक है? 21 बार क्षत्रिय जीत ली, 21 बार क्षत्रिय जीत ली, 21 बार पृथ्वी पे विहीन कर दी। मेरे भाई एक बार करने बाद में 21 बार की जरूरत कहां पड़ जाती है ये बताओ? मैं आपको एक खाने के लिए एक छोटा सा कोई फ्रूट देता हूं, और मैं वो फ्रूट आपको दे के आप खा लेते हो उस फ्रूट को, और फिर मैं कहता हूं खाओ। आपने खा तो लिया, फिर खाओगे कहां से जब होगा ही नहीं तो इसी तरीके से जब हम बचे ही नहीं तो 21 बार मारने की नौबत कहां की? क्यों मारे बार बार ये बताओ? ठीक है ना? आप सबको पता है सारी चीजों से। जानबूझ के ऐसा काम ना करें। आपके 2 4 10 20 लोगों की वजह से सोशल साइट पर आपसे भाईचारा खराब होता है। कोई भी ऐसा गांव नहीं पाएगा आपको राजपूतों का जिस गांव के अंदर ब्राह्मण समाज विराजमान ना हो। और ब्राह्मण समाज को एक हमारी कम्युनिटी है जिसको हम दादा कह के बोलते हैं और जिसका बेहद मान सम्मान करते हैं, शायद आप सबको पता है। हम पंडित जी दादा कह के बोलते हैं, उनके पैर छूते हैं, चरण सप्रस करते हैं। ये बात का ब्राह्मण समाज का बच्चा बच्चा जानता है। ब्राह्मण समाज के 8 साल से लेकर 60 साल तक के बच्चे को एक हमारी कम्युनिटी है जिसको हम दादा कह के बोलते हैं, जिसको हम बाबा कह के बोलते हैं। तो आप अपना अपमान ना करवाएं। हमारे मनों में आपके प्रति ऐसा द्वेष, ऐसी चीज भावना ना आए जिससे कि पूरी कम्युनिटी को नुकसान हो। अब मैं बात करता हूं कि क्षत्रिय समाज के कई भाइयों का ये दिक्कत है कि भाई साहब ये रावण रावण करते हैं, रावण रावण करते हैं। मैं एक बात बताता हूं आपको, इनको करने दे। आपको क्या दिक्कत है बताऊं? क्या दिक्कत है? हमारा एक कहावत है हरियाणा में कि जब कि गिद्दड़ की जब मौत आया करे तो वो गांव का निभा क्या करे। समझ के बात को? जब जिस घर में दुष्ट की राक्षस की पूजा होने लग जाए ना, तो उस घर का, उस कम्युनिटी का
विनाश होना, नाश होना निश्चित हो जाता है। और वो कुछ लोग ही करते हैं, ठीक है। वो किसी राक्षस की पूजा करते हैं, किसी जिंद की पूजा करते हैं, किसी भूत प्रेत की करते हैं। थम करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? थम नहीं करने रहे ना, आप तो कर नहीं रहे, ठीक है ना। आप नहीं कर रहे ना उसको, आप तो नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब उनको करने दें, हमें क्या दिक्कत है? हम तो नहीं कर रहे ना रावण की पूजा, वो कर रहे हैं, उनको करने दो। वो अपने बच्चों के भी नाम रावण रखो, विभीषण रखो, कुंभकर्ण रखो, ना रखो, हमने क्या मतलब है यार? ये बता, अगर भाईचारा ही हमने बनाना है, अगर हमने एक अच्छा क्षत्रिय बन के अगर हमने उनके आगे अपने आप को रखना है, अपने आप का ऐसा फेस वैल्यू बनानी है हमने, तो हमने क्या जरूरत है? इन सब चीजों को इग्नोर कर दो यार। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके साथ हम समझौते करने पड़ते हैं, समझ गए ना बात को, ठीक है ना। तो इसलिए वो कुछ भी करे, किसी को भी माने, हमें क्या दिक्कत है? आपको इस बात का पता होगा शायद कि कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी, अगर वो कम्युनिटी किसी, चाहे राजपूतों की हो, अगर राजपूत किसी जिंद राक्षस की पूजा करेगा तो तुम थोड़े दिन के हो बेटा, याद रखना। मैं अपने समाज से कह रहा हूं, अपने राजपूत समाज से कह रहा हूं, थोड़े दिन के अगर किसी दुष्ट की पूजा करो, किसी राक्षस की करोगे तो वो कर रहे हैं, उनको करने तो हमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। वो उनको पूर्वज मानते हैं, अपना वो मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भाई हमारे जो हैं भगवान परशुराम जी को का अपना वंशज बताते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। शायद आपको इतिहास के बारे में बहुत कम नॉलेज है भाई साहब। कम नॉलेज कैसे, मैं आपको बताऊंगा। कम नॉलेज इसलिए है कि भगवान परशुराम जी, मैंने बताया 10 मिनट पहले कि भगवान परशुराम जी श्री विष्णु भगवान जी के साक्षात विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। और परशुराम भगवान एक शुद्ध ब्राह्मण थे, एक शुद्ध ब्राह्मण थे। और उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में, शादी करना तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शायद किसी के बारे में, गलत महिला के बारे में तो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान थे, वो भगवान ऐसे काम नहीं करा करते। ये पता है आपको, विष्णु भगवान बहुत बड़ी चीज है। और विष्णु भगवान के अवतार, ठीक है ना, विष्णु भगवान के अवतार, जैसे श्री राम भगवान ने जन्म लिया, श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने भी, वो भी उन्हीं का ही है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई काम ना करे, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आपको पता होगा वो बिल्कुल लंगोट के सच्चे थे, ठीक है। और भगवान परशुराम ने तो अपनी शादी नहीं करी, भगवान परशुराम के तो फिर बच्चे कहां से होंगे, ठीक है। तो उनके जो हमारे जो भाई हैं ब्राह्मण समाज के, पंडित समाज के, वो उनके परशुराम जी उनके आराध्य हो सकते हैं। और वो आराध्य भगवान उनके नहीं, वो हमारे भी हैं। और वे पूरी इस दुनिया के, पूरे इस कायनात के वो भगवान है, ठीक है। तो उनकी कोई शादी नहीं हुई तो उनके वंशज कहां से हो गए? हम सब उनके बच्चे हैं, वो हमारे पालनहार है, वो भगवान है। हम उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। लेकिन भगवान परशुराम जी की मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ब्राह्मण भाइयों को उनकी भाई शादी नहीं हुई थी, तो उनके बच्चे भी नहीं हुए थे, बच्चे नहीं हुए तो आप उनके वंशज नहीं है, वो भगवान है। उनको जाति के उससे ना बनाए। कई भाई क्या करते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से देखे, जैसे श्री राम भगवान को, श्री कृष्णा भगवान को, जितने भी देवी देवता हो गए, उनको हम देवी देवताओं को भगवान के नाम से पूछते हैं, ना कि जाति के नाम से, ठीक है। तो परशुराम जी को भी ऐसे ही पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड पूछता। लेकिन हमारे कुछ भाई ब्राह्मण समाज के भाई हैं जिन्होंने ब्राह्मण बना के उनको सिर्फ और सिर्फ, आज उनकी अगर जयंतियां मनाता है, एक्सपोज करने की बात है, तो उनको जैसे हम महाराणा प्रताप जी की मनाते हैं, ऐसे आप भगवान परशुराम की मनाते हैं। तो महाराणा प्रताप जी एक मात्र योद्धा थे और भगवान परशुराम जी भगवान थे। तो भगवान को तो सभी पूछते हैं, लेकिन आपने, कुछ लोगों ने ऐसे जातिवाद को इस तरीके से उनको तोड़ा मरोड़ा है इतिहास में कि वो सिर्फ और सिर्फ इतिहासकारों ने सिर्फ और सिर्फ वो ब्राह्मण समाज के बना दिए। हालांकि वो भगवान थे, भगवान सभी के होते हैं। तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। श्री राम ही परशुराम है और परशुराम ही श्री राम है। मैंने बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, 21 बार, 22 बार, 18 बार, 14 बार इन चीजों को छोड़ के
एक अच्छा सुंदर भाईचारे की हम आज से पहल करते हैं। अगर किसी भी ब्राह्मण समाज के किसी भाई ने हमारी या हमारे समाज के प्रति या हमारे समाज के किसी भाई के प्रति किसी को कोई भी मान सम्मान को ठेस पहुंची हो तो उनकी तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम एक अच्छे भाईचारे की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे सभी समाजों के साथ में अच्छा भाईचारा हो। ऐसे ही मैंने कल अहीर समाज के भी जो समझ सकते हैं, जो समझदार एजुकेटेड मैच्योर लोग हैं, मैंने अहीर समाज के भी लोगों से कहा था, अगर किसी को हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज के किसी भाई बहन के, अगर आपने उनके प्रति कोई किसी ने आपका दिल दुखाया है तो मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं, आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पूरे राजपूत क्षत्रिय समाज की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को कुछ गलत लगा है। तो भाई साहब, भगवानों के लिए, योद्धाओं के लिए आपसी ना लड़ें। हमारी भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि किसी को बुरी लगी होंगी, लेकिन वो गुस्से में कुछ चीजें हो जाती हैं, फिर भी हम बारंबार सभी समाजों से क्षमा चाहते हैं। छत्तीस बिरादरी से अगर हमारे समाज के प्रति किसी की भी बात से आपको, अगर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, आपके हृदय को अगर ठेस पहुंची है, तो मैं पूरे क्षत्रिय समाज की तरफ से ओकेंद्र राणा आपसे क्षमा चाहता हूं। अपना समझ के, अपना भाई समझ के सबको माफ किया जाए और एक अच्छे भाईचारे की पहल करें। क्योंकि भाई साहब, गलत हम जब तक कभी नहीं बोला ओकेंद्र राणा, जब तक हमारे समाज को किसी ने ललकारा नहीं है। जब कोई ललकारता है तो हमारे स्वाभिमान पे बात आ जाती है, फिर हमें भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ता है। नहीं तो हमारी कौम में ऐसा, हमारा इतना ऐसा खून नहीं है कि हम किसी भी भाई का, किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का विरोध करें। और क्षत्रिय समाज के मैं भाइयों से कहना चाहूंगा कि योद्धाओं के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर लड़ना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि भाई साहब, इतिहास बोलता है और इतिहास ने साक्षात लिख रखा है कि किस कौम से बिलोंग करता था। फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो हम इस बात में आपका पेटा नहीं भर सकते। ब्राह्मण समाज के भाई हमारी तरफ से भी एक पक्ष रखे, सोशल साइट पे भी रखे और जमीन स्तर पे भी रखें और मीडिया न्यूज के आगे भी रखें। मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं, आप सब उस कौम से हैं कि हमारे साथ में जब हमने जो भी कार्य किए, आपने हर चीज लिखी है भाई साहब, हर चीज आपने लिखी है आप, लेकिन फिर भी आप मूक दर्शक बन रहे हैं, यानी कि आप जानबूझ के भी अनजान बनते हैं। ब्राह्मण समाज से हमारी थोड़ा सा मनमुटाव है कि आप हमारा कहीं कहीं पर साथ नहीं देते, आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते। जिम्मेदारी कहां नहीं समझते, मैं आपको बता देता हूं। जिम्मेदारियां आप वहां पर नहीं समझते जब हमारे योद्धाओं को दूसरे कम्युनिटी का बोला जाता है, किसी जाति, बिरादरी, धर्म से जोड़ा जाता है, तो आप प्रूफ क्यों नहीं रखते? आपको सारी चीजों का पता है, आप फिर प्रूफ क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपको तो सारी चीजों का पता ही है, आप बात क्यों नहीं रखते? मुझे इस बात से बड़ी विडंबना होती है, मेरे हृदय को बड़ी ठेस पहुंचती है कि आप बात नहीं रखते। क्योंकि इतिहासकार तो आप हैं। जब हमारे पूर्वज, जब योद्धा, जब युद्ध लड़ने जाते थे, तो जब आप कविताएं सुनाते थे, जो शौर्य की भरी कविताएं होती थी, चारण सुनाते थे, भाट सुनाते थे, हमारा ऐसी कोई बिरादरी नहीं थी जिन्होंने उस समय पे हमारा साथ ना दिया हो। हम ये भी नहीं कहते कि हमारा साथ नहीं दिया, हमारा साथ भी दिया सभी ने। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, जैसे कि दलित और भील समाज के लोगों ने, आज हमारे क्षत्रिय समाज में अनेक वीर योद्धा पैदा हुए हैं, तो वहां पर सबसे पहले सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जी का नाम आता है। तो महाराणा प्रताप जी का साथ मुसलमानों ने भी, भीलों ने भी, और तो और हमारे दलित भाइयों ने, दलित उसी में आ जाते हैं सारे, उन्होंने भी साथ दिया है। तो हम किसी से भी बेवजह क्यों मनमुटाव रखें? कई हमारे क्षत्रिय समाज के भाई कहते हैं कि उन्होंने अपने नाम के साथ में सिंह लगा लिया, उन्होंने अपने समाज के लिए वो लिख लिया। मेरे भाई, आपको पता है कि सिंह कौन होते हैं, आप सबको भी पता है, ब्राह्मण भाइयों को भी पता है कि सिंह कौन होते हैं, आप अपनी बात को नहीं रखते। दूसरी बात, सिंह लगाने से मुझे एक बात बताएं, घटता तो बहुत कुछ घटता है, और अगर बखेड़ा नहीं होता
अगर लड़ाई नहीं करनी तो कुछ घटता भी नहीं, क्योंकि अति का अंत होता है भाई साहब, ठीक है, अति का अंत होता है। बेवजह ना लड़े, लोकतंत्र का जमाना है, लोकतंत्र के मूल रूप से उसकी बातों को जाने कि हकीकत क्या है और हमने कैसे राज करना है। सिंह लगाने से, घोड़ी के ऊपर दलित की ढुका निकलने से, निकाह से निकलने से हमारे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं हमारे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर घोड़ी पे दलित अगर अपनी ढुका निकालेगा तो। ना जाट को फर्क पड़े, ना गुज्जर को फर्क पड़े, ना अहीर भाइयों को फर्क पड़े, ना ब्राह्मण भाइयों को फर्क पड़े, ना क्षत्रियों को फर्क पड़े, ना किसी और कम्युनिटी में क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बात बताओ, अगर लड़ाई मिटती है, अगर एक अच्छे भाईचारे की पहल होती है तो क्या बिगड़ जाएगा। लोकतंत्र का जमाना, अगर आप रोकोगे वो प्रशासन के आगे जाके खड़े हो जाएंगे, आपके गांव के मौजूद लोग जेल के अंदर जाएंगे, थाने के अंदर जाएंगे, आप पे SC/ST का मुकदमा लगेगा, बेवजह कितने साल पीछे जाओगे। लड़ने में फायदा क्या, मुझे ये तो बता दें। लड़ने में फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। समझे लोकतंत्र की चाल को, समझे अपना। हरिराम भूविया लिख रहा है, सिंह जाट लगाते औकात किसी की रोकने। भाई साहब ना, किसी की औकात नहीं है भाई। हम कब कह रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे भाई, आग मत लगाओ। मैं तो कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं जिसका जो मन करे लगा लो, समझ गए ना। क्योंकि जो लोकतंत्र जो है ना, इसको समझने की कोशिश करें क्षत्रिय समाज। ये राजतंत्र नहीं है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो सोशल साइट पे बोलने की नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आप लोग समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं। कई चीजें बोलने की नहीं होती। युद्ध बकवास की बातें छोड़ के, हिंदू मुस्लिम की नफरत छोड़ के, क्षत्रिय दलित की नफरत छोड़ के, किसी भी प्रकार की, किसी की भी धर्म जाति की नफरत छोड़ के एक अच्छे भाईचारे की पहल करते हैं और लोकतंत्र में अपनी अगुवाई करते हैं। आपको सभी समाज बेइंतहा आज भी मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा आपको चाहते हैं। बहुत सारे समाज ऐसे हैं जिनके हम पैर छूते हैं। दलित समाज आज भी ऐसा है कि जब हम उनके घर जाते हैं तो वो अपने घर की मंजी, अपने घर की खाट, चारपाई छोड़ के नीचे बैठ जाता है और हमें ऊपर बिठाता है। आज भी वो हमें क्षत्रिय, राजपूत, राजा का दर्जा देते हैं और हम उनको जितना दर्जा होता है उनका उतना दर्जा हम भी उनको देते हैं। तो जब वो हमारा मान सम्मान आज भी लोकतंत्र में कर रहे हैं, उनके पास में कई चीजों के उनके पास में रूल्स है, उनको कई चीजें सुविधाएं मिली हुई हैं, फिर भी वो अगर हमें मान सम्मान देते हैं तो दिक्कत क्या आती है, मुझे ये बताएं। आप मुझे ये बताएं कि दिक्कत क्या आती है। कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी नफरत करने की जरूरत ही नहीं है। किस बात की नफरत करनी है, तो किस बात की नफरत करनी है। एक इरफान खान साहब, जो उनकी मैंने एक वीडियो सुनी थी, वीडियो में उन्होंने कहा, आखिर एक मुसलमान है, वो मुसलमान है इरफान खान, उसने एक बात कही कि घर में गए, घर में जाके बैठा वो ठाकुर का, और पानी पिया तो वो कुआं खुदवाया ठाकुर ने, खाना खाया तो जिसके खेत में पैदा हुआ वो ठाकुर का, लेकिन हड़प्पा आज किसका, दलित का। ठीक है भाई साहब, वहां पर बैठे बड़े बड़े मल्लफ के गद्दों पे, बड़े बड़े बेडों पे बैठे वो ठाकुर का, पानी पिया वो ठाकुर का, अन्न खाया वो ठाकुर का, धरती पे बैठे वो ठाकुर के, ठंडी हवा, साफ सुथरी हवा लेनी चाहिए, खेतों में गए तो वो ठाकुर की। जब वो मुसलमान होके भी हमें इतनी इज्जत दे रहा है तो हमें उसकी इज्जत करने में क्या जाता है, क्या जाता है। अगर दलित आज भी, रियल बात है ये, तो कोई नकार ही नहीं सकता इस चीज को। तो आज भी अगर हम दलितों के पास में उनके घर जाते हैं तो वो आज भी हमें, दलित आज भी हमें बाबा ही कह के बोलते हैं, दादा ही कह के बोलते हैं। और हमारे अगर 10 साल का भी बच्चा है वो उसका भी मान सम्मान करते हैं। ये पता होगा आप सबको, शायद आप सबके गांव में दलित भी होते होंगे। आपके गांव दलित भी होते होंगे, वो आपकी कितनी इज्जत करते होंगे, करते हैं ना वो इज्जत।
वो खुद अपनी चारपाई छोड़ चले जाते हैं। आज हमारे जो खेत है, हम खेतों के बड़े बड़े, मान लें खेतों के हम जमींदार, अच्छी जमीन है हमारे, जागीरदार है, बड़ी बड़ी जमीन है, लेकिन ये देखें हमारे खेत में कमाने वाला भी एक दलित ही है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ना तो हमें दलित के बिना काम चले, ना हमारा ब्राह्मण के बिना काम चले, और ना हमारा किसी और बिरादरी के बिना काम चले। हो जाता है कई बार हमसे भी गलतियां हुई, ऐसे नहीं कहता मैं कि मुझसे गलतियां नहीं हुई, मैं ज्ञान नहीं दे रहा आपको। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब, आपसी जो विनस है, जो आपसी जो बैर भाव है, उनके लिए पूरी कम्युनिटी ने ब्लेम ना करे तो बेहतर रहेगा। राजपूत क्षत्रिय समाज, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कुछ बातें गलत लगती होंगी आपको भी, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जो हालातों के साथ में और समय के साथ में समझौता करना पड़ता है। और आपने आज समझौता नहीं करा तो आने वाले समय में समझौता आपने एक दिन राजपूतों करना पड़ेगा आपको। भैया एक दिन समझौता करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा पता है आपको? वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र की मूल परिभाषा आपने जाननी पड़ेगी। ठीक है। अब राजतंत्र नहीं है। आज भी आपको मैंने बता दिया है, कई चीजें होती हैं। हम ब्राह्मण को सम्मान देते हैं, ब्राह्मण के हम पैर लेते हैं। क्षत्रिय राजा होगा तो राजा भी अपनी जो उसकी जो चेयर होती थी, जो उसकी कुर्सी होती थी, ठीक है, राज्यसभा में भी जब पंडित आते थे, जब ब्राह्मण आते थे, तो वो खड़ा होकर उसके पैर लेता था। तो ऐसे ही दलितों ने भी हमारी